गोकुलपुर गांव में रहने वाले दो दोस्त अर्जुन और रवि मेहनत मजदूरी का काम करते थे। सर्दियां शुरू होते ही अर्जुन ने सोचा कि वह पैसे जोड़कर अपने परिवार के लिए एक नई रजाई बनवाएगा। यह बात उसके मन में काफी समय से चल रही थी और फिर एक शाम जब वह रवि के साथ मजदूरी करके वापस लौट रहा था तो उसने एक रजाई वाले की दुकान देखी और रुक गया। अरे रवि, क्या हुआ? चलते चलते क्यों रुक गए? अरे वो मैं काफी समय से सोच रहा था कि इस साल की सर्दियों में एक नई रजाई बनवा ही लूं। तू तो जानता ही है कि मेरे पास एक रजाई थी जो गए साल ही फट चुकी थी और इस ठंडी में मैं, मेरी पत्नी और बच्चे हम सभी इस ठंडी में काफी ठंडुरते हैं। वहाँ पर एक रजाई वाला है, वहाँ जाकर पूछते हैं कि एक रजाई बनवाने का कितना पैसे लगेंगे। हाँ चल पूछ लेते हैं, एक में भी बनवा लूंगा। रवि ये रजाई वाले से दाम पूछे और खुशी खुशी घर आ गया। और एक दिन जब पैसे जुड़ गए तो दोनों दोस्त अपने अपने परिवार के लिए एक नई रजाई खरीद कर लाए। रवि के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इतनी ठंड में पहले वो बिना रजाई के सो रहे थे। पिताजी, यह रजाई तो बहुत गर्म है, अब हमें ठंडी नहीं लगेगी। हाँ बापू, सही में यह रजाई तो बहुत ही मुलायम है और इसमें तो ठंड भी नहीं लग रही। और पहले तो उस फटी हुई रजाई तो बहुत ठंड लगती थी, पर इसमें अब बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। अब इसमें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तुम दोनों बहुत खुश हो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है इस साल ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत भयानक कड़ाके की ठंडी पड़ेगी इस साल। इस बार बच्चों को ठंड में नहीं सोना पड़ेगा, रजाई में इनकी सारी ठंड रुक जाएंगी। और इधर अर्जुन ने भी नई रजाई ली थी पर उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। अर्जुन लालची था तो उसका मन तो कभी भरता ही नहीं था। अर्जुन कुछ सोच रहा था। वह अचानक से उठा और सीधा रवि के घर चला गया। अर्जुन जानता था कि रवि और उसका परिवार घर पर नहीं है। अर्जुन ने मौका देखकर रवि के घर से वो नई रजाई चुरा ली। कुछ टाइम बाद रवि का परिवार घर लौटा और उसने देखा कि उसका सारा सामान सही जगह पर है पर उसकी नई रजाई गायब थी। रवि हैरान हो गया। हे भगवान, ऐसे कैसे रजाई गुम हो गई? हमने पूरे घर में ढूंढ लिया पर रजाई कहीं नहीं मिल रही। जाते समय हमने घर का ताला लगाना ही भूल गए, क्या पता कौन चोर चुरा कर ले गया। अरे कविता, चोर घर में घुसता तो साथ ही साथ और भी सामान चुराता। मैंने कितने पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाई थी, अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? उस रात बहुत ज्यादा ठंड थी। रवि यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। वो आंगन में आकर बैठ गया और फुट फुट कर रोने लगा। अब क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? नई रजाई खरीदने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता है। आसमान के रास्ते एक परी गुजर रही थी। वो धरती की सर्दी का आनंद उठाने के लिए परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। उसने रवि को रोते हुए देखा तो उसका मन भर आया और वो धरती पर उतर आई। अरे क्या हुआ? तुम इतनी कड़कड़ती ठंड में रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे कहो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। मेरा नाम रवि है। मैंने पैसे जोड़कर एक नई रजाई बनवाई थी पर मेरे घर से वो नई रजाई चोरी हो गई। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ठंड में जमीन पर बिना रजाई के सो रहे हैं। उसे ऐसी हालत में देखकर मुझे भला कहाँ नींद आएगी, इसीलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम्हें एक नई रजाई दे देती हूँ, फिर तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हे जादुई छड़ी, दिखा अपना कमाल बना दे, एक सोने की रजाई। गुलाबी परी जैसे छड़ी घुमाती हैं तभी वहाँ पर एक सोने की रजाई आ जाती है। यह सब देख रवि चौंक जाता है। यह लो रवि, सोने की रजाई। अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई ना? मैंने तुम्हें एक सोने की रजाई दी है। नहीं नहीं, मुझे यह सोने की रजाई नहीं चाहिए। मेरी रजाई तो काफी साधारण सी थी, यह तो सोने की रजाई है। यह बहुत महंगी होगी, मेरी वाली तो सस्ती थी। तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दे रही हूँ। यह सोने की रजाई आज से तुम्हारी है। इस सोने की रजाई को बेचकर तुम नया व्यापार शुरू कर लेना और धनराशि से बहुत सी नई रजाई और तुम्हारे परिवार के लिए नए कपड़े भी खरीद लेना। गुलाबी परी, मेरी और मेरे परिवार की ठंड दूर होने के साथ साथ मैं और भी अपने जैसे जरूरतमंदों को रजाई बांटूंगा।
ताकि इस गांव की कोई भी परिवार इस ठंडी में ठठूरे ना, और मैं इसी तरह सबकी मदद करूंगा। रवि, तुम्हारे इसी अच्छे स्वभाव को देखते हुए ही मैंने तुम्हारी मदद की है। रवि को सोने की रजाई देकर गुलाबी परी परिलोक वापस उड़ जाती है। सोने की रजाई देखकर कविता और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रवि शहर जाकर सोने की रजाई को बेच देता है और जो पैसा मिलता है उनसे वह अपने जीवन में तो खुशियां लाता है, साथ ही साथ वह गांव के और भी गरीब परिवारों का जीवन खुशहाल कर देता है।